हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र केसरी आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक ए टू जेड में फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को इज का प्रयोग पढ़ाने वाला हूं। बच्चों, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इस इज का प्रयोग अभी तक आपको किसी ने इस तरीके से नहीं पढ़ाया होगा जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको अगर सीखना है तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और ज़रूर है आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस का प्रयोग हम पढ़ने चल रहे हैं और ध्यान से हर बातों को ध्यान से देखिएगा, आपको इस का प्रयोग जरूर आ जाएगा। अंग्रेजी बोलते समय बहुत जगह इज का जरूरत पड़ता है, इसलिए आपको सही नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पर इज लगता है। ठीक है, तो बच्चों इज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ, एक वचन के साथ किया जाता है। जैसे आप लोग शुरू में जब पढ़ना शुरू करते हो तो वहाँ पर आपको क्लास में, स्कूल में आपको शिक्षक बताते होंगे, टीचर बताते होंगे कि बेटा इसका प्रयोग करना है। ठीक, तो इसका प्रयोग हम बी के स्थान करते हैं। बी में क्या क्या आता है? इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, ये सब हमारे बी के जगह पर यूज होता है। तो इज का भी प्रयोग उसी जगह पर होता है। यह कुत्ता है, यह एक सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस को हमें अंग्रेजी में बनाना है, तो इसके लिए हमें पहले इसकी जरूरत होगी, इसकी अंग्रेजी जानना जरूरी है। तो मैं यहाँ बच्चों को कुछ अंग्रेजी लिख दे रहा हूँ, इसको ध्यान देखिएगा। तो दैट और दिस, दैट और दिस, इन दो जगह पर जो इज लगेगा। दिस मतलब होता है यह, यहाँ पर हम लिखेंगे दिस, THIS। उसके बाद तुरंत लगेगा हमारा क्या? इज, तो यहाँ पर इज का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है? कुत्ता, कुत्ता क्या होगा? DOG, आप जानते हो DOG, डॉग, डॉगिस का होता है कुत्ता। तो ये जरूरी है कि इज कहाँ लगेगा। इज लगता है बेटा यहाँ पर जहाँ से हमारा सेंटेंस शुरू होता है। सेंटेंस हमारा शुरू होता है यह की हिंदी में, अंग्रेजी क्या होता है हमें? दिस। तो दिस हम लिख दिए, दिस के बाद जस्ट तुरंत इज प्रयोग करेंगे। तो इज का जब प्रयोग करेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे? इज लिख देंगे। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है कुत्ता है उसको हम लिख देंगे। ठीक, दूसरा आता है वह एक बिल्ली है। तो इसके लिए बच्चों जरूरी क्या है? सबसे पहले हम वह की अंग्रेजी जानेंगे क्या होता है। वह की अंग्रेजी क्या होता है? दैट होता है। तो वह की अंग्रेजी दैट हम पहले लिखेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे? दैट। तो यहाँ से हम कर देते हैं क्या? THAT, दैट। उसके बाद हम लगाएंगे इज, लगता है तुरंत इसकी जस्ट आफ्टर इज लगाते हैं, इज। उसके बाद हमारा एक का यहाँ पर ए, उसके बाद कैट मिस होता है बिल्ली। ठीक, तो दैट इज ए कैट, वह एक बिल्ली है। और हम आगे पढ़ेंगे इस सेंटेंस में। तो जैसे किसी का नाम आ जाता है, किसी का नाम, जैसे हम करें, ठीक, तो राम का हम यहाँ उनका नाम राम ही लिखेंगे और कुछ नया मेनू तो होता नहीं है राम का, तो राम का तो राम ही लिखना पड़ेगा हमें। उसके बाद क्या होता है? जहाँ इज लगाना पड़ता है। राम के बाद जैसे हम इसमें इज लगाए, इसमें इज लगाया, इसमें भी हमें क्या लगाना है? इज। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ए। उसके बाद यहाँ पर राजा की अंग्रेजी KING, किंग मीन्स राजा। ठीक, इतना तो आप लोग जान गए कि इज का प्रयोग कहाँ पर होता है। दिस के साथ, दैट के साथ, और एक वचन जो भी हैं, जितने भी एक वचन कर्ता होते हैं, इन सभी के साथ इज का प्रयोग होता है। कहाँ होता है? जहाँ पर कोई कार्य नहीं होता है। यहाँ पर कोई कार्य हो रहा है? नहीं हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर हम एक वचन के साथ क्या लगाएंगे? इज। एक वचन के साथ इज लगाएंगे कहाँ पर? प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल में। वर्तमान काल में अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है और एक वचन में सेंटेंस है, एक वचन में कोई वाक्य है, तो वहाँ हम इज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सब वर्तमान काल में है आया है लास्ट में, तो यही पहचान होता है वर्तमान काल के, जिसके लास्ट में है आ जाए वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल में होता क्या है कि है आता है अंतिम में, और वहाँ पर अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है तो वहाँ पर इज का प्रयोग करते हैं। अगर कोई कार्य होता है तो वहाँ इज का प्रयोग नहीं करते हैं। वहाँ पर हम टेंस के अनुसार कार्य करेंगे, जो टेंस होगा। लेकिन यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम वर्तमान काल में इज का प्रयोग करते हैं। दैट्स ऑल।
बच्चों इसका प्रयोग हमने आपको बता ही दिया कि इसका प्रयोग जो है वर्तमान काल में जब कोई कार्य नहीं हो रहा होता तो उस समय हम करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके साथ नॉट का भी प्रयोग किया जाता है, प्लीज नहीं है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम दैट का प्रयोग करेंगे। वह जो है इसकी अंग्रेजी पहली चीज आएगी, तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया दैट। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे क्या इज, तुरंत जस्ट आफ्टर इज। उसके बाद लिखिए क्या नॉट, नॉट मींस क्या होता है नहीं। इज के बाद नॉट, इज के तुरंत बाद क्या लगेगा नॉट, तो दैट इज नॉट। उसके बाद ए, उसके बाद क्या लिखता बिल्ली, बिल्ली क्या लिखी जाती है सी ए टी। तो हम सबसे पहले दैट, उसके बाद इज, उसके बाद क्या लगेगा नॉट लगेगा, और उसके बाद लगेगा हमारा ए, उसके बाद कैट। यही रूल अपनाते रहिए आप लोग। इसका प्रयोग सेंटेंस आएगा आपके सामने, तो यह एक ईमानदार आदमी है। इसका बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिस, उसके बाद इज, उसके बाद ए, उसके बाद ईमानदार का होगा, क्योंकि इसका क्या है हमारा क्या ये आदमी हमारा ईमानदार है। इसकी विशेषता है कि ये ईमानदार है, एडजेक्टिव इसको पहले हम लिखते हैं। तो ईमानदार का क्या होगा ऑनेस्ट, HONEST, उसके बाद मैन। देखो बेटा इससे लिखा है एक्चुअली से पढ़ाया था ऑनेस्ट, तो ओ आ रहा है हमारा, तो ओ आ रहा है यहाँ पर लगाना पड़ेगा एन, तो एन लग जाएगा। दिस इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक, अगर इसे में नहीं आया होता तो हम इसके तुरंत बाद क्या लगाते हैं नॉट, समझ गए। इसके तुरंत बाद लगाते हैं हम नॉट, उसके बाद लगाते हैं हम और कुछ जो भी। ठीक, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारा ये नॉलेज अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो चलते हैं आगे। क्या वो है काम है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाइएगा जरूर। तो बेटा ध्यान दीजिए, अभी हम क्या वो है काम है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो इसे आप जानते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन वर्ड है। तो इसमें हम इज कहाँ लगाएंगे, इसमें हम इज कहाँ लगाएंगे, इसमें इज हम सबसे पहले लगाएंगे। इस बात को ध्यान दीजिए, इसमें इज हम सबसे पहले लगाएंगे। सबसे पहले लगेगा इज, उसके बाद दैट, उसके बाद ए के नीचे ए, उसके बाद मैंगो के नीचे, आम के नीचे मैंगो की अंग्रेजी हम ऐसे लिख देंगे। ये तो एकदम सरल है। यहाँ पर इज लगा दिए, वो के नीचे दैट, ए के नीचे ए, आम के नीचे मैंगो हमने ऐसे लिख दिया। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, हम आगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब बच्चों होता क्या है, एक सेंटेंस इस प्रकार का होता है कि वह एक चोर क्यों नहीं है। ऐसा सेंटेंस आ गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो क्यों आया है, जो क्वेश्चन वर्ड आया है बीच में है, इस क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिखते हैं। बाकी इसके पहले वाला जो नियम था सेम टू सेम वही लगेगा, बस ये क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्यों, ये क्यों की अंग्रेजी क्या होती है ये आपको जाकर डिक्शनरी में से याद करना पड़ेगा सारी अंग्रेजी। तो क्यों की अंग्रेजी हम यहाँ लिख देते हैं WHY, ये होता है क्यों, वाई, क्यों भी होता है क्यों। तो सबसे पहले हम इस क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे क्या WHY, वाई। उसके बाद बेटा इसके पहले जो हमने नियम अप्लाई किया था, पहले इज लगेगा, उसके बाद इसे फिर इसे ऐसे सेम टू सेम वैसे, तो उसके बाद पहले इज लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाते थे इसकी अंग्रेजी, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या लगाते थे ए, उसके बाद चोर की अंग्रेजी THIEF, इट मींस चोर। देखा आपने, सेम टू सेम वही नियम, इज दैट नॉट एथिक, ए सेम टू सेम पिछला नियम है। यहाँ पर हमने ऐड किया वाई, जो क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आ जाएगा तो हम इसे सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। दूसरा टाइप हो सकता है यह महल कहाँ है, तो सबसे पहले हमारे लिए क्वेश्चन वर्ड आया बीच में कहाँ, इसको हम पहले लिखेंगे कहाँ की अंग्रेजी WHERE, वर, उसके बाद तुरंत इज, वेयर इज। अब कहाँ है इतना तो खत्म हो गया, बचा क्या हमारा यह महल, तो इसको लगाएंगे दिस पैलेस, PALACE, वेयर इज दिस पैलेस, वेयर इज दिस पैलेस, यह महल कहाँ है, समझ गए। तो ऐसे ही बेटा इसी प्रकार से हम इसका प्रयोग पूरा का पूरा पढ़ लेंगे और हमारा आज का इसका प्रयोग का प्रोग्राम, आज का जो क्लास था यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही नॉलेज वर्धक
चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।